गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और ये सो रही है नीचे, वो है लारा त्रिपाठी। इसको ये भी नहीं समझ में आता वो फ्रेम में आ रही है कि नहीं आ रही। उसको बस मेरे साथ बैठना होता है और ज़्यादा उठाऊंगी तो काटेगी अभी ये तो इसलिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। इसकी तरफ से इसके बिहाफ में मैं हाय कर दे रही हूँ। और आप लोगों से बहुत दिन बाद बात करने आई हूँ। बीच में हमने एक वीडियो डाला था जब हम गए थे, कहाँ पे, हाँ, बैंड स्टैंड गए थे, बांद्रा की तरफ गए थे लारा को लेके घुमाने के लिए। और बड़ा मज़ा आया उस दिन। हालांकि मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब सी लगती है कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कंक्रीट रोड्स ये सब जो हैं, पेड़ों की कमी, ये सब मैं कैंट को कई बार बहुत मिस करने लग जाती हूँ। मतलब मीलों मील तक मुझे कोई कुत्ता नहीं नज़र आया। मैंने कहा, हे भगवान, ये क्या दिखा रहे हो। मतलब मैं कैंट में थी तो कुत्तों से घिरी हुई थी पूरे समय डोंट मीट इट अदरवाइज। पर इतना मुझे अच्छा लगता था सुबह से उठ करके। और यहाँ पे उठो तो इंडस्ट्रीज़ और ये होता है, कमर्शियल चीज़ों से ये होता है, चै पै, उधर की आवाज़ इधर की आवाज़, बिल्डिंग में कुछ इधर कुछ हो कुछ, तो लगता है पीस आपको नहीं मिल पा रहा। पर देखिए, काम करना है और तो हमको सिटी में रहना ही है, तो इसलिए एक तरह से मजबूरी बन चुकी है। अदरवाइज़ देखिए तो हम में से हर आदमी अपनी रूट्स में वापस जाना चाहेगा, अपने गांव में वापस जाना चाहेगा। और इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि मैं कई बार जो है कैंट में जाके एक विज़िट मार लेती। मुझे वो इन्वायरमेंट वो सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। कभी कभार मैं आरे की तरफ जब जाती हूँ सामली सलोनी से मिलने, तब मुझे लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा कैंट को महसूस कर सकती हूँ पेड़ पौधों के बीच में। आर्मी का मतलब ये होता है साफ़ सफाई। जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, और पीस है जो उसका, शाम को 6 बजे घुसो तो आपको लगेगा रात के 3 बज रहे हैं। वो पीस का अलग ही मज़ा है। पर कई बार बड़ा अलूफनेस भी देने लग जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड है, कई बार वो बहुत परेशान हो जाते हैं इस अलूफनेस से भी। पर what you can do, he is away for his job and for his responsibility, so we can't help it। और मेरी आप लोगों से, आज मैं थोड़ा फटाफट फटाफट बोल रही हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट भी ये है कि कई लोगों को लगता होगा कि मैं बाकी ब्लॉगर्स की तरह से अपना रूटीन नहीं दिखाती, अपने घर को शेयर नहीं करती, या बाकी चीज़ें हम नहीं दिखाते। कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ कि बाहर हमने क्या किया, बाहर क्या एक्टिविटी की। घर में रहती हूँ तो जनरली मैं कभी लारा की एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ, कभी ब्लॉग्स दिखाती हूँ। क्योंकि बीइंग एन द आर्मी पर्सन, बीइंग आई रिस्पेक्ट डिफेंस, सो वी कांट शो आवर डेली एक्टिविटीज़ और कांट शो आवर कंप्लीट हाउस और वेयर वी आर लिविंग इन आउट। सो इट्स अ आर्मी रिस्ट्रिक्शन विच वी नीड टू फॉलो। एंड आर्मी को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इस वजह से मुझे डिफेंस का बहुत रिस्पेक्ट है। इस वजह से मैं उनकी हर बात को, हर कॉल को मानना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और एक अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं तो हमको मानना भी चाहिए। तो इसलिए चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से ब्लॉग बना के आपको जो एंटरटेन कर सकती हूँ करती हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो पास कर दीजिए। कोई मजबूरी नहीं है किसी की। मैं कोई नेगेटिव ब्लॉग भी आपसे नहीं बनाऊंगी। बीच में मैंने थोड़े से बनाए थे, नहीं बनाऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो ब्लॉग किसी का खोलता है देखने के लिए या देखना शुरू करता है, तो उसका ये मीनिंग नहीं रहता कि यार एक नेगेटिविटी से मैं घुरा हूँ और मैं किसी को देखने शुरू करूँ तो मैं दूसरी नेगेटिविटी देखने लग जाऊँ। इसलिए मैं समाऊँ जब देखती हूँ, जब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती तो आप लोगों को कैसे पसंद आएगी। तो इसलिए मैं नेगेटिव बातें नहीं कर सकती, और अपने दायरों में रहते हुए मैं जो कर पाती हूँ मैं करती हूँ। तो मुझे इस चीज़ से नहीं घबराती कि कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक आए। क्यों हम ज़िंदगी में हर चीज़ इन्हीं चीज़ों के लिए करें, मस्ती के लिए क्यों ना करें, और क्यों इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहें। भगवान ने भगवान का दिया सब कुछ है, ये तो एक फिल्मी डायलॉग हो गया। और जो है, मेरा परसों ब्लड टेस्ट हुआ था जैसे मैंने बताया था, और मैं थोड़ा सा स्ट्रेस थी क्योंकि पैरामीटर्स बिगड़े थे मेरे स्ट्रोक के बाद से। तो मैं भगवान से मना रही थी, किडनी में थोड़े इश्यूज आ रहे थे और डॉक्टर डायलेमा में थे कि दवा शुरू करें ना करें। बट भगवान की दुआ से
सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए हैं फिर से। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एंड बिलीव मी, जो भी आदमी हेल्थ चैलेंज से गुजरता है वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही होती है। दो चीज़ें होती हैं, माँ बाप का साया आपके ऊपर और आपकी खुद की हेल्थ। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को इसके बियॉन्ड मत ले जाइए कि हमारे पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट हम दूसरे काम हो जाए और या हमारी हेल्थ से दूसरे इम्पोर्टेंट काम हो जाए। इनको सबसे प्रायोरिटाइज करिए। और मैं आजकल सुबह की शुरुआत सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल करके, वीडियो कॉल करके करती हूँ। ये सब चेंजेस मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यादें रह जाती हैं मेरी। मैं जिक्र करूँगी यहाँ पे आपसे कि मेरी माँ ने 75-76 साल की हो चुकी है। हमने 75th बर्थडे बड़ा धूमधाम से मनाया था हम सब भाई बहनों ने उनका। अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं एक छोटी सी झलक उसकी आपको दिखाऊंगी। तो जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया था और उन्होंने 76 ईयर में डिसाइड किया कि वो एक किताब लिखेंगी और बहुत अच्छा लिखती हैं। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए उनकी बात सुन करके। हम सब ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, जबकि वो किस ज़माने के हैं, पर फिर भी उनकी थिंकिंग और विज़न बहुत कुछ आज के ज़मानों की तरह से है। मतलब आजकल के लड़कों को तो मैं कहती हूँ उनसे सीखने चाहिए। उन्होंने कभी भी हम लड़कियों को एक लड़कों की तरह ही पाला है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया और हमेशा फोकस किया कि खुश रहो। अभी भी वो एक ही चीज़ बोलते हैं जब उनको फ़ोन करो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। उनके आइडियोलॉजी यही है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुश रहना, उसके बाद कुछ आता है। उनको जिस भी चीज़ में खुशी मिले वो करो। अगर कोई भी चीज़ ऐसे कर रहे हो जिसमें खुश नहीं हो तो क्या फ़ायदा। कई बार हमको अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाती है, हम ज़िद्द की तरह से उसको पा तो लेते हैं, उसके बाद हम फिर नाखुश घूमते रहते हैं, तो मतलब क्या बनता है फिर उस खुशी को हासिल करने का। तो मुझे भी अल्टीमेटली रियलाइज़ होता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुश रहना। और जैसे मैं बात करी थी, मेरी माँ की अनमोल किताब हम सब के लिए एक मेमोरी हो गई है। और इतनी इंस्पायरिंग जर्नी मेरी माँ की है कि मैं अभी छोटे से मैं ही आपको बताती हूँ कि 15-16 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी और उसके बाद से 5 बच्चे हुए। उस टाइम में बहुत ही लिमिटेड सैलरी थी, बहुत लिमिटेड सैलरी थी, उसमें माँ ने घर चलाया, हम सबको एक से एक पढ़ाई करवाई। मुझे याद है हमारे एग्ज़ाम्स और पढ़ाई के चक्कर में माँ पूरी रात जगती थी, क्योंकि हम सब इस मामले में उससे आते कि हमको पढ़ना जो है रात ही में होता था, पूरी रात जग कर के। हम लोग सुबह उठने वालों में से नहीं है, आज भी नहीं है, मेरे से शायद कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे। हम लोग पूरी रात जग के पढ़ते थे। तो हम कभी ये नहीं सोचते थे, माँ को हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम कभी ये नहीं सोचते थे कि माँ पूरी रात जगेंगी और फिर सुबह उठ के बेचारी वो अपने कामों में लग जाएंगी। तो वो पूरी रात जग करके देखे नीचे लारा का नाच चल रहा है, वो अपना नाच दिखा रही है। तो वो पूरी रात जग के बेचारी हम लोग के लिए चाय कॉफ़ी सब बना के देती रहती थी। तो माँ का काम तो होता है, इसीलिए सही में कहा था माँ को एक ही चीज़ से आप मैच कर सकते हैं, वो है भगवान। और उसके बाद बड़ी दिक्कतों में करते हुए उन्होंने बच्चों को, हमारे दोनों पेरेंट्स का बहुत फोकस था। फादर का विज़न था और माँ बड़ी ज़िद्दी हैं, डिटर्मिन्ड हैं, बड़ी मेहनती हैं, बड़ी जुझारू लेडी हैं। तो उन्होंने हम सबको खड़ा किया मतलब पैरों पे। और उन्होंने अपना, सोचिए तो मुझे याद है कि 50 ईयर्स में उन्होंने बीएड किया। जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे बिसाइड वो भी एग्ज़ाम दे रही थी, बीएड क्लियर किया उन्होंने। और बहुत बढ़िया किताब लिखी है जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, मनकही करके। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लेके पढ़ सकते हैं। पर हमारे लिए, मैं यहाँ बुक प्रमोट नहीं कर रही, यहाँ मैं उनकी मेमोरीज़ प्रमोट कर रही हूँ। हमारे लिए वो सबसे बढ़िया सौगात है जिसको हम हमेशा अपने दिल से लगा के रखेंगे। और मुझे यही बातें आप लोगों से करनी थी कुछ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। बट कुछ चीज़ें लाइफ में खुश रहने के लिए भी करते हैं, और मैं ये ब्लॉग खुशी अपनी बांटना चाहती हूँ आप लोगों से। वो खुशियाँ बांटें हम एक दूसरे से और खुश रहें, वो सबसे ज़रूरी है। अब मैं इस ब्लॉग को ही बंद करती हूँ क्योंकि अभी आफ्टरनून का खाना बना रही हूँ और फिर रात के खाने की भी तैयारी कर देती हूँ। मैंने बताया मेरी रिपोर्ट्स कल आ गई,
उसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा आया है, जो वरीसम चीज़ है। बाकी तो भगवान की दुआ से सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा से मुझे शुरू आई, तो मैं थोड़ा सा उसको भी रिड्यूस, बाकी चीज़ों को तो मैंने रिड्यूस कर लिया। सोचिए स्टूप जैसी बात से किडनी कंट्रोल में है, शुगर बिल्कुल कंट्रोल में हो गई, सब कुछ बाकी पैरामीटर्स ठीक हो गए, उसको भी मैं ठीक कर लूँगी। मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ, वैसी ही ज़िद्दी हूँ। अब इस ब्लॉग को ही बंद करती हूँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रहिए, सुरक्षित रखिए। वंदे मातरम, जय।